Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so that my all friend absolutely fine. Friends, today we are going to discuss पंजाब पुलिस पेपर 2022 कांस्टेबल का एक पेपर रिसेंटली हुआ है। उसका हम एमसीक्यूज टाइप एक मैथमेटिक्स पोर्शन को क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग देन वेन डायग्राम शोज। अगर ए और बी दो सेट हैं तो वो एक दूसरे के हिसाब से ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि उसमें ओवरलैपिंग हो रही है। तो वेन डायग्राम से आप देखें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैंगी, तो देखते हैं जी हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पे इस वाली वेन डायग्राम को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा इस वेन डायग्राम के लिए वैलिड है। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। सबसे पहले देखते हैं जी ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी यानी दोनों सेट्स को हम क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। अगर हम इस ब्रैकेट को देखें तो इस ब्रैकेट के अंदर ये जो हमारे पास ए और बी इन दोनों को हमने क्या कर देना था, शेड कर देना था, राइट। अब इसके ऊपर आ गया कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को निकाल देना, आपने सेपरेट कर लेना है। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसके बाद हमें हमारे पास ये जो सारे का सारा हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यही बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास ये जो ऑप्शन ए है ये इस वेन डायग्राम को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसके लिए वैलिड है। कैसे वैलिड है वो हमने देख लिया कि ए यूनियन बी का सबसे पहले हमने क्या किया, ए यूनियन बी का ओवरलैप करवाया, यानी दो सेट्स हमारे पास ओवरलैप हो रहे हैं। ए यूनियन बी का रिजल्ट लिया, वो हमारे पास वेन डायग्राम में ए यूनियन बी यानी कि दोनों सेट्स को हमने शेड किया। फिर उसके बाद उसके होल कंप्लीमेंट है, यानी कि ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आना है उसमें से हमने यूनिवर्सल सेट को निकाल देना है। तो निकालने के बाद हमें क्या मिला, ये वाला, ये जो आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट मिल गया। यानी कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इस वाली वेन डायग्राम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए ये वैलिड है। अब ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल भी यहाँ पे इस वेन ये जो वेन डायग्राम इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये दोनों सेट्स में जो चीज़ कॉमन है वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आती है। तो डी बी यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ए इज ओवर राइट ऑप्शन। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज सेटिस्फाइड दिस वेन डायग्राम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास -1 2 -3 और -4 देन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। यानी कि इस मैट्रिक्स को हमने यूज़ करना है और हमने ये वाला नतीजा अखज़ करना है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। उसके बाद जो हमें एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट मिल जाएगा उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो कैसे देखते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है जी। एडजॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर एडजॉइंट के अंदर हमारे पास ये होता है कि ये जो डायगोनल होता है इनकी जो प्लेसेस होती हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि ये जो -4 है ये -1 की जगह पे चला जाएगा और -1 -4 की जगह पे चले जाएगा। और ये वाली जो हमारे पास है यहाँ पे इनकी हम अलामत, इनकी साइन, इनके सिंबल्स को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी कि जो प्लस में होगा उसको नेगेटिव में कर देंगे और जो नेगेटिव में होगा उसको प्लस में कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 -2 3 इंटू -1 ये हमने हासिल कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट की हमारे पास ये सिंबल होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि ये वाले जो डायगोनल्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं -4 इंटू -1। तो ये -4 इंटू -1 और सेंटर में क्या आएगा, माइनस आएगा और -3 इंटू -2 ये वाला हमारे पास जो है, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास 4 ही आ जाएगा और ये वाला जो माइनस और ये जो माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो ये प्लस आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 × 2 हमारे पास 6 आ गया। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, 10 आ गया। यानी कि डिटर्मिनेंट और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, 10 आया हमने इस मैट्रिक्स को यूज़ करके। तो राइट ऑप्शन इज डी है, राइट ऑप्शन इज डी, 10 हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी log 25 - 2 log 5। इसका हमने रिजल्ट निकालना है जी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, ए बी सी डी, हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। हमने इस वाली क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, इसका सॉल्यूशन देखना है और हमने इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्या करना है, क्लिक करना है, जो कि हमारे पास राइट ऑप्शन होगा।
सो एज वी नो दैट लोगार्थम के हम लाज को जानते हैं, हमने इसके कानून को जानते हैं, हमने इसके कानून पढ़े हुए हैं। तो इसका इन दोनों इन कानूनों में से उन लाज में से हमारे पास ये दो ला हमारे पास मौजूद हैं। लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू, ये जो एन है यानी कि जो पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, लॉग इंटू एम आ जाएगा, जो उसका बेस होगा वैसे ही आ जाएगा। एक हमारे पास होता है लॉग ऑफ एम ओवर एन, यानी कि जो डिवाइड में हो रहे हो डिवीजन में आ रहे हो, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। यानी हम इनको दोनों को, ये दोनों इक्वल होते हैं ना, यानी कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन है एन लॉग ऑफ एम, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास log ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n आए, यानी कि इस वाली फॉर्म में आए, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस वाली फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लोगारिथम के लॉज हैं, कानून हैं। तो इन दोनों कानून को हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे इनका इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे, इनको यूज़ करेंगे। चलिए जी, हमारे पास log 25 माइनस 2 log 5 है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो माइनस है, यानी कि यहाँ पे देखें ये जो कानून नंबर हमारे पास 2 है, इसको हम यहाँ पे लागू करेंगे, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी। यानी कि यहाँ पे सेंटर में क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो उनको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि हमारे पास क्या पहले आया 20 आया, और माइनस में तो मतलब हमने इसको डिवाइड कर दिया, और 2 log ऑफ 5, यहाँ पे एट अ टाइम दो रूल लगे हमारे पास। यहाँ पे देखें एक रूल जो यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है सेंटर में, और दूसरा यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास 2 इंटू लॉग ऑफ हमारे पास 5 है, यानी कि n log ऑफ m है। तो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से है n log ऑफ m, यानी कि इस वाली टर्म को हम इस वाली टर्म में भी लिख सकते हैं, इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, log m की पावर n में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो 5 है इसकी पावर में क्या आएगा, इसकी पावर में हमारे पास 2 आएगा, राइट। तो log 25 ओवर 5 की पावर 2 हमारे पास आ गया, तो 5 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है, 25 होता है। तो ये 25 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा। तो log ऑफ 1 इज ओवर राइट ऑप्शन। सो हेयर B is our right option, log of 1. So our next question is, what is altitude of parallelogram whose base is 8 centimeter and area is 32 centimeter square? तो हमें चार हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, 16 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, राइट। सो हमने क्या करना है, हमने एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे आप हाइट भी समझ सकते हैं, आप लेंथ भी समझ सकते हैं पैरेललोग्राम की, राइट। तो हमारे पास बेस जो है वो इसकी हमें 10 दी हुई है, और एरिया जो इसका पैरेललोग्राम का वो हमें 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सो एज वी नो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमारे पास अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना हो पैरेललोग्राम का, तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, या इसको हम हाइट भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लेंथ भी लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। एरिया की वैल्यू हमें 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। बेस की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर दी, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद एल्टीट्यूड हमने वैसे ही फाइंड आउट करना है, तो एल्टीट्यूड की हम यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम एक ही साइड पे रखते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 4 है। सो हेयर डी इज ओवर राइट ऑप्शन, 4 सेंटीमीटर। सो हमारे पास पैरेललोग्राम की जो एल्टीट्यूड की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है वो 4 सेंटीमीटर है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a की पावर 3 b की पावर 0 ओवर 4 इंटू ए की पावर -4 और होल की पावर -2 है। इसको जो हमने सिंप्लीफाई करना है, चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। इन चारों ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। सो हम जानते हैं कि जब भी किसी भी बेस की जो पावर में अगर 0 आ जाए ना, तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी कि 0 की जो बेस है वो हमारे पास b है, तो b की पावर 0 है, जिसकी पावर भी हमारे पास 0 आ जाए वो हमेशा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे ये जो b की पावर 0 है, ये तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी ये तो खत्म हो गया यहाँ पे देखें, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या टर्म बची, a की पावर 3 बची, ठीक है। और डिवाइड में देखें तो 4 इंटू ए की पावर -4 है।
तो a की पावर -4 को हम 4 के बटे में लिखें तो वो a की पावर प्लस में हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इनको हम उल्ट करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 3/4 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा। अब जिनके बेसिस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। बेसिस सेम हो, बेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए साइन मल्टीप्लाई का, और इनकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर 7 हो जाएगा, ओवर 4 आ जाएगा, और ये -2 इसकी होल की पावर है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल ये करेंगे, ये जो हमारे पास ए की पावर 7/4 है, इनको हम उल्ट कर देंगे, यानी कि 4 को ऊपर ले जाएंगे और 7 को, ए की पावर 7 को हम नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास ये जो इसकी पावर नेगेटिव में होगी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये प्लस में होगी, तो अब यहाँ पे 4 की पावर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जब बेस की पावर किसी के साथ आती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि a की पावर 7 इंटू 2 आएगा। तो a की पावर 7 इंटू 2 का मतलब क्या है, a की पावर 14 आ गया। तो 16 ओवर a की पावर 14 इज ओवर राइट ऑप्शन। सो a इज ओवर राइट ऑप्शन। 16 ओवर a की पावर 14 is our right option. So our next question is a solution set of mod of x plus 3 plus 21 is equal to 9. So here 4 option is available right now. So we यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एक हमें ये तो हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, हम इनमें से देखेंगे कि हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 21 इज इक्वल टू 9। अब 21 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू हमारे पास 9 माइनस 21, तो -12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे ये जो हमारे पास मॉड है ना, इस मॉड को हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इसका जो रिजल्ट निकला है वो माइनस की फॉर्म में निकला है, यानी यहाँ पे हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिल सकती, तो आगे हम इसको चला ही नहीं सकते। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर नॉट पॉसिबल है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका सोल्यूशन का सेट क्या निकलेगा, इस सेट का हमारे पास सोल्यूशन क्या निकलेगा, वो एम्प्टी निकलेगा, यानी कि खाली सेट निकलेगा, इसका कोई रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो इसका यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा है। सो हेयर बी इज़ आवर राइट ऑप्शन। यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या है, एक बी है जो कि हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आप यही समझ लें कि जब भी मॉड के सामने यानी कि मॉड के इक्वल में जब भी कोई नेगेटिव टर्म आ जाएगी तो उसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करती, उसके लिए वैलिड नहीं होती, तो इसलिए इसका कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं आता। ये भी आपने एंड इसका याद रख लेना है। So our next question is, if the hypotenuse of an isosceles straight triangle is 3 square root 2 centimeter, then each side of other side is off। यानी अगर हमारे पास आइसोलेसिस ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, अगर उसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें ये दी हुई है, तो बताएं जी उसकी जो दूसरी साइड है उसकी क्या हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब देखें जी, हमारे पास ये जो आइसोलेसिस ट्राइंगल होती है, राइट ट्राइंगल होती है, ये एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो इजला बराबर होते हैं और तीसरा मुख्तलिफ होता है, या मैं ये कह सकता हूँ सिंपल अल्फाज में कि दोनों साइड्स जो दो साइड्स होती हैं उसमें वो इक्वल होती हैं, और थर्ड जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो इससे मिलती जुलती नहीं होती, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, इन चारों ऑप्शन में से हमने एक ऑप्शन को क्लिक करना जो कि हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। सो लेट अस वी हैव डिस्कस लेट आइसोलेसिस राइट ट्राइंगल ईच साइड इज एक्स। हमने उसकी हर एक साइड को x के बराबर मान लिया है जी, स्वाय एक्सेप्ट जो कि हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस को छोड़ के बाकी जो इसकी दो हमारे पास साइड्स हैं उन दो साइड्स को हमने x के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एज हमने लेट करके। सो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मसला फिथागोरस जो कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास ये है
और ये जो बेस की वैल्यू है वो हमारे पास x है और हाइट की वैल्यू भी हमारे पास x है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है तो ये हमारे पास 3 की पावर 2 में वो हमारे पास 9 बन जाएगा। और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिंपली हमारे पास यही बचेगा कि 3 की पावर 2 इंटू 2 इज इक्वल 2x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 3 का स्क्वायर है इसको हम 9 लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास मौजूद है, और 2x स्क्वायर आ गया। अब सिंपल हमने ये करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 हमारे पास आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 18/2 आ जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास ये इसका 9 आ गया। जब हमने इसको डिवाइड किया 18 को 2 के ऊपर तो हमें 9 मिल गया। दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो हेयर C इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एंड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक ऐसी ट्राइंगल आपके पास बनेगी जो कि ऑप्शन में यहाँ पे मौजूद है, जो कि आपने कॉर्ड्स जो कि सर्कल के कॉर्ड्स हैं उनके एंड्स को आपने जोड़ देना है, किसके साथ, सेंटर ऑफ दी सर्कल, यानी कि सर्कल के सेंटर के साथ अगर आप उसको जोड़ देंगे तो एक मुसल्लस बनेगी, एक ट्राइंगल बनेगी। तो वो कौन सी ट्राइंगल बनेगी आपने उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास ये एक सर्कल है, सर्कल में हमारे पास यहाँ पे देखें एक ये पॉइंट है सर्कल का, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, इनको मिला दिया, इकट्ठा कर दिया, तो हमारे पास एक कॉर्ड बन गया जिसको हम CHORD के नाम से जानते हैं। कॉर्ड हमारे पास बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो हमारे पास एक ये पॉइंट बना एक ये पॉइंट बना, इन दोनों पॉइंट्स को हमने जो सर्कल है उसके सेंटर के ऊपर हमने ज्वाइन कर देना है, इकट्ठा कर देना है, यहाँ पे मिला देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है। ये कौन सी ट्राइंगल बनी है, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, ये दोनों साइड्स इक्वल हो और उसकी जो बेस होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि जो उसकी थर्ड साइड है वो उन दोनों जो साइड्स उनसे क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो हियर डी इज आवर राइट ऑप्शन, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने पंजाब पुलिस के जो मैथमेटिक्स पोर्शन था MCQs टाइप में वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। सो अगर आपको किसी क्वेश्चन का यहाँ पे डाउट है या फर्दर आप इस किसी क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।